नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर भाटिया चंडीगढ़ से। आज मैं नई सीरीज राहु की आपके सामने स्टार्ट करूंगा। ओम के ऊपर जो एक चंद्रमा होता है उस पर एक बिंदी लगी हुई होती है, वो राहु का प्रतीक होती है। यानी कि इतना सम्मान दिया गया इस ग्रह को। और राहु की जो अधिष्ठात्री देवी है वो है सरस्वती। और सरस्वती आप सबको पता है कि गंभीर चिंतन की कारक है। सरस्वती के पास ज्ञान बहुत है, लेकिन राहु की कुछ और भी फितरत है और भी आदत है। आपने देखा होगा बरसात में जो अचानक बिजली चमकती है, जो सिल्वर लाइनिंग सी चमकती है, वो राहु का प्रतीक होती है। साक्षात राहु है वो। आपको जिंदगी में अचानक प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जिसका हल ना निकल रहा हो, तो आप राहु देवता को, भैरव देवता को नमस्कार करें उस सिल्वर लाइनिंग को देख के। और थोड़ी देर बरसात के अंदर आप बैठ जाएं, उस बरसात का पानी भी इकट्ठा करके अपने घर में नॉर्थ साइड में रखें। आपको आश्चर्यजनक लाभ मिलने वाले। बुध जो है ये दुनियावी बुद्धि का कारक है, और राहु मैंने आपको ये बताया है कि ये अचानक कुछ ना कुछ करने वाला है। जिन आदमियों की लाइफ में कुछ ना कुछ अचानक घटनाएं होती रहती हैं, अच्छी हो चाहे बुरी हो, उन कुंडलियों में आप ये मान के चलिए कि राहु और बुध की बहुत बड़ी करामात है। राहु का कुछ पता नहीं लगता कि अचानक ये क्या कर जाए, आदमी को किधर ले जाए। इवन कि राहु के एक्शन को जो समझने के लिए उसको बाद में आदमी को सोचना पड़ता है कि मैंने ये किया कैसे। राहु जो है हमारे जन्म जन्मांतरों की जो पिछली समझ है उसको इकट्ठा करके अपने साथ लाता है। हर कुंडली के अंदर राहु का एक अलग रोल होता है, खास तौर से 3, 6 और 11 भाव में अगर हो तो। दूसरा घर ससुराल का होता है, वाणी का होता है। अगर किसी दूसरे घर में किसी टेवे में ये राहु आ जाता है वर्षफल में, तो बड़ा नुकसान भी करता है। ऐसे व्यक्ति को अपने बोल जो है वो समझ के बोलने चाहिए। कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे कि दूसरे का अनिष्ट हो जाए। राहु एक ऐसा ग्रह है, ये बुद्धि का इस तरह से प्रयोग करवाता है कि जातक समझ भी नहीं पाता कि क्या होने जा रहा है उसके साथ। खास तौर से आप ये मान के चलिए कि जो पराशक्तियां हैं उन पे भी राहु का अधिकार है। इंट्यूशंस यानी कि अचानक किसी बात का पता लगना, ये भी राहु करवाता है। टेक्नोलॉजी, टेलीपैथी, और एक खास बात और बताऊंगा, जो लोग आत्माओं से संपर्क रखते हैं, सोल थेरेपी से जुड़े हुए हैं, खास तौर से जिनके नवे घर में राहु पड़ा हुआ है, उनका एंजल थेरेपी, सोल से बहुत बड़ा अटैचमेंट होता है। ऐसा हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। तो आप भी अपनी कुंडली में राहु को चेक जरूर करवाइए कि राहु आपकी कुंडली में क्या करने वाला है। आपके मन के अंदर दबे हुए खौफ, मन के अंदर दबे हुए विचार, अवचेतन मन की क्या धारणा है, ये सब राहु के रिफ्लेक्शंस होते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो हमें सपने आते हैं उन पर भी राहु का अधिकार है। कभी आपने देखा होगा कि राहु, लोग जो है नागपाश में जकड़े जाते हैं, सोते समय डर जाते हैं अचानक। ये सब सपने क्यों आते हैं? राहु की वजह से आते हैं। खासतौर से राहु अगर आपका 8वें घर में है तो ऐसा भी अनुभव है कि ऐसे लोगों का राज दरबार में भी काफी सम्मान होता है। बहुत से लोग उनकी इज्जत करते हैं, क्योंकि राहु इस घर में बैठ के ऐसी ऐसी चालाकियां लोगों को सिखाता है, राज की बातें बताता है, राजनीति की बातें बताता है, जिससे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो खासतौर से जो लोग राजनीति में हैं, वो क्या पता किस तरह की चाल चल जाए, हम भी नहीं समझ पाते कि राजनीतिक क्या करने वाला है। ये सब राहु की करामात है। आज मैं आपको एक नई बात और बता रहा हूं। चंद्रमा जो है इसका भी एक अलग रोल है हमारी लाइफ में। और ये जो चंद्र का रत्न है, मोती, ये निकलते कहाँ से? ये 8 प्रकार से कहते हैं कि निकलते हैं, ऐसा शास्त्रों पुराणों में लिखा हुआ है। जैसे कि सीपी में मोती निकलता है, सीप के अंदर से। सांप में भी मोती पाया जाता है। व्हेल मछली में भी कहते हैं कि मोती पाया जाता है। बांस की जो पेड़ होता है बांस का, उसके अंदर भी मोती है। बादलों में भी मोती है। और एक मोती और होता है जिसको बोलते हैं गजमुक्ता, वो हाथी के मस्तक में पाया जाता है। ये कहां से आता है? ये जो मोती है, यहां फिर राहु की बात आ गई कि जब राहु का ग्रहण लगा हुआ होता है
उसमें अगर हाथी को प्रसव हो, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो उसमें उसके माथे में वो मोती जो है वो स्थापित हो जाता है, छिप जाता है, यानी कि चंद्रमा आगे। इसी को गजमुक्ता बोलते हैं। और ये गजमुक्ता तंत्र मंत्र में बहुत बड़ा सहायक होता है। अष्टम राहु की मैं बात कर रहा हूं, जो कि मौत का घर है। राहु इस घर में बैठ के सबसे पहले फूड पॉइजनिंग करवाता है। आपको जो आर्टिकल पार्टिकल जो भी यूज करने हो, आप बड़े ध्यान से करिए, खासतौर से लिक्विड चीजें। अंधेरे के अंदर रखी हुई, कुछ लोग स्प्रे पी जाते हैं, गलती में दवाई पी जाते हैं, कुछ लोग के एक्सपायरी डेट की इंजेक्शन से गोलियां ले लेते हैं। ये सब राहु के कारण है। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा अपने घर में, अगर आपकी कुंडली में राहु अष्टम में है तो कम से कम अपने घर की जो आपके मेडिसिन है उनको बच्चों से दूर रखिएगा। अष्टम राहु के बारे में मैं रहस्य बता रहा हूं आजकल आपको। सबसे पहले तो ये फाउल गैस है। आपकी बॉडी में एसिडिटी जो है फाउल गैस के कारण, ये राहु की वजह से है। कुछ आपके एसिडिटी खाने पीने की वजह से होती है, जंक फूड, ये गुरु है। तो कुंडली में आपको गुरु और राहु दोनों चेक करने पड़े। इसके अलावा अचानक किसी को लकवा मार जाता है, अचानक अंग भंग हो जाता है, कोई चोट लग जाता है, बिजली का करंट लगता है, बिजली गिरने से मौत हो जाती है, ये सब जो रहस्य में काम है ये राहु करवाता है। इसलिए आपकी कुंडली में अष्टम भाव में अगर राहु है या वर्षफल में राहु अष्टम भाव में आ रहा है तो आप जरूर कंसल्ट कीजिएगा। मेरा नंबर है 7023255775। थैंक यू।